हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली की स्वीट रेसिपी, जिसे हर घर में बनाते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आते तो आप इस रेसिपी को एक बार पूरा देखें, क्योंकि ये रेसिपी आपके लिए खास बनने जा रही है। क्योंकि ये बर्फ़ी से भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनने जा रही है। क्योंकि आप अगर इस रेसिपी को बनाते हैं, सभी चीज़ें सही मात्रा में पड़नी चाहिए, तभी ये रेसिपी बनके अच्छी तैयार होती है। और ये इतनी सॉफ्ट है कि हम आपको हम तोड़ के दिखाएंगे कि ये है कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। अगर आप इस रेसिपी को एक बार बना के और खाओगे तो आप ये कहोगे कि ये वीडियोस आपके पास पहले क्यों नहीं पहुंची। और इस रेसिपी को हम कहते हैं हिस्से। आप इस तरीके से बनाओगे, होली पे हर साल आप इस रेसिपी को सबसे पहले बनाओगे। गुजिया छोड़ के सबसे पहले ये बनाओगे तो आपका हम टाइम ना ख़राब करते हुए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें चावल, और इन चावलों को मैंने 12 से 13 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिए थे। अगर इन चावलों को नापा जाए तो ये चावल हमने 1 कटोरी लिए हैं, जिसमें चावल 250 ग्राम आ जाते हैं। और इस रेसिपी में हम इस कटोरी से ही जो भी चीज़ें पड़ेंगी वो हम इस कटोरी से ही नाप के डालेंगे। और इस रेसिपी में हमें हर चीज़ को सही मात्रा में डालनी है। अगर आप सही मात्रा में डालते हो ना, तभी ही ये रेसिपी मेरी बनके अच्छी तैयार होती है। अब भीगी हुए चावल को हम एक सूती कपड़े में निकाल लेंगे, जिसका हम चावल का पानी अलग करेंगे। क्योंकि हमें चावल को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, इसलिए हम चावल को सबसे पहले कपड़े पे निकालेंगे। चावल को निकालने के बाद अब इसकी हम एक पोटली बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो चावल का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इस पोटली को बांध के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। 20 मिनट के बाद अब इन चावलों को हम पंखे की हवा में हल्का सा सूखने के लिए हम छोड़ देंगे, या फिर आप धूप में भी इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह फैला देंगे, जिससे कि चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अभी मेरे हाथ में ये चावल चिपक रहे हैं। हमें इतना सुखाना है कि ये हाथ में चावल हमारे चिपके नहीं और गीले भी बने रहें। और 5 मिनट के बाद देखिए, ये मेरे चावल अच्छे से देखिए ऊपर सूख गए हैं और हाथों में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, और ना ही ये चावल हमारे चिपक रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमें इसी तरह चावल को हल्का सुखाना है। और ये देखिए अंदर से नम भी हैं और चिपक भी नहीं रहे हैं। बस हमें ऐसे ही चावल चाहिए। थोड़े से मैं चावल लेके और थोड़ा इन चावलों को हम मसल के देखेंगे। देखिए ये हमारे चावल अच्छे से मसल रहे हैं, मतलब हमारे ये चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं हिस्से बनाने के लिए। अब इन चावलों को आप मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, आप चाकी से भी पीस सकते हैं जो घर पे होती है, या फिर आप सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं। तो सबसे पहले इन चावलों को हम पीस लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने चावल को पीस लिए हैं। चावल ना ही हमारे ज़्यादा मोटे पीसे हों और ना ज़्यादा मैदा जैसा हो, जैसे हम रोटियां बनाते हैं बस वैसा ही हल्का दरदरा सा हो, हाथों में महसूस हो कि हमारा आटा ये पीस गया, ज़्यादा मोटा ना हो। और इस आटे को मैंने एक छन्नी से छान लिया है, जिससे जो मोटा हिस्सा है वो हमने निकाल दिया है हल्का सा, और जो छन्नी से नीचे निकलता है हमें उस आटे के हिस्से बनाने हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें सामग्री पड़ेगी। इसमें हम डालेंगे बूरा, जिसे हम पिसी चीनी भी कहते हैं। जितने मेरे चावल हैं उससे मैंने आधा लिया है बूरा। अब चावल मैंने ली थी 1 कटोरी और हमने लिया है 1 कटोरी खोया। अगर ये नापते हैं तो ये खोया हमारा 250 ग्राम है। अब इन सभी को हम अच्छे से इस चावल में तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये डो जैसा नहीं बन जाता, क्योंकि हमें इसमें कुछ और भी मिलावट नहीं करना है, ना पानी डालना है ना दूध डालना है। बस इसे धीरे धीरे हम इसे मसलते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो डो है वो हमारा सॉफ्ट हो सके। ये बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है अगर आप लगातार 10 से 15 मिनट तक आप इस तरह करते रहे। जब तक कि ये चिकना डो बनके तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम इसे इस तरह ही मसलते हुए डो को हम बनाएंगे। मेन स्टेप हमारा हिस्से बनाने का होता है वो यही होता है। अगर हमारा डो अच्छे से हमारा तैयार हो जाता है तभी हमारे हिस्से बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह हम और 5 मिनट तक करेंगे, जिससे कि हमारा ये बिल्कुल चिकना हो जाए। और हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है। जैसे ही हमारा सेट हो जाए उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और डो भी मेरा अच्छे से देखिए सेट हो गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे नारियल का बुरादा, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिरौंजी,
फिर इसमें हम डालेंगे किशमिश और इन सभी को डाल के अच्छे से इस डो में मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट अच्छे से हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इसके हम बनाएंगे हिस्से बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लेंगे अपने हाथों पे, जिससे कि ये चिपके नहीं, और हम छोटी सी लेंगे इस तरह लोई बनाएंगे। हिस्से आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पतले मोटे बना सकते हैं, और हम ये छोटे छोटे बनाएंगे। इस तरह थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखेंगे। इस तरह हमें हिस्से को बनाना है। फिर से हम दूसरा आपको बना के दिखाएंगे कि हमें हिस्से बनाने कैसे हैं। थोड़ा सा डो लेंगे और इसको हम चिकना करेंगे हाथों में, और गोल करके इस तरह हम थोड़ा चपटा बनाएंगे। इस तरह जैसे लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह, उससे थोड़ी पतली चाहिए। इस तरह हम हिस्से को बनाएंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया था, और ऑयल मेरा 50% गर्म है। थोड़ा सा मैं डो को डाल के चेक करके देखती हूँ कि ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑयल मेरा बिल्कुल सही मात्रा में गर्म है। हमें बस ऐसा ही चाहिए। और गैस को हम आपको दिखाते हैं कि हमें किस तरह रखना है। गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है, मीडियम से भी स्लो। अब इस ऑयल में हम डालेंगे बने हुए जो मैंने हिस्से बनाए थे, वो हम एक एक करके डालेंगे। जितना ऑयल हो उस हिसाब से हमें हिस्से डालने हैं। आप अगर 2-2 3-3 करके सेकना चाहें तो आप सेक सकते हैं, और हम ये धीरे धीरे करके इन हिस्सों को डाल के और हम इन्हें सेकेंगे। और इन हिस्से की खासियत ये है कि ये एक तरफ ही सिकते हैं, और ये थोड़ी सी चटकनी चाहिए। जब तक ये ऊपर हल्के से चटकते नहीं तब तक हिस्से बनते नहीं हैं। तो जैसे ही हमारे हिस्से सिकते जाएं, एक एक करके हम निकालते जाएंगे और कढ़ाई में एक एक करके डालते रहेंगे। इस तरह हम हिस्से को निकालेंगे। और ये देखिए मेरा बन गया है। और हमें हिस्सा एक तरफ हल्का सुनहरा होने तक इनको हम सेकेंगे, और फिर से डाल देंगे, और फिर से हम एक एक करके निकालेंगे। इस तरह हम हिस्से को, सभी हिस्से को हम सेक लेंगे। और ये हिस्से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, और ये अच्छे से सेक भी लिए हैं, और ये तैयार भी हो गए हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये हिस्से जिसके दांत भी नहीं हैं वो भी खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप घर पे ये बनाएं, फिर हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।